एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। 16वां सूत्र शुद्ध तत्व संधान द्वा अपशु शक्ति है। शुद्ध तत्व परम ब्रह्म के संधान से पशु शक्ति यानी जीव को बांधने वाली शक्ति का नाश होके साधक विश्वपति बन जाता है। गुरु की कृपा से योग मार्ग में चलकर साधक देव आत्मा बन जाता है। जैसे शिलाद पुत्र वृषभ नंदीश्वर शिव की सेवकाई में आकर परम धर्मज्ञ और देवता बन गए। 17वां सूत्र वितर्क आत्मज्ञानम। विचार करने से ही आत्मज्ञान होता है। शरीर से परे शुद्ध चैतन्य में स्थित होकर साधक स्वयं को ईश्वर जानने लगता है। वह विचारवान होकर बैराग, विवेक और ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उस ज्ञान की व्याख्या करने में तथा दूसरों को समझाने में भी वह समर्थ हो जाता है। 18वां सूत्र लोकानंदः समाधि सुखम। आत्मयोगी को संसार में भी समाधि सुख जैसा प्राप्त होने लगता है। शुद्ध विचार में स्थित होके आत्मज्ञान हो जाने के बाद सांसारिक सुखों और समाधि सुख में कोई भेद नहीं रहता। अनुभव में आने का मूल कारण एक चैतन्य चेतना ही होती है। 19वां सूत्र शिव ने कहा, शिल्पी 19वां सूत्र लिखो। शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति ही। समस्त जगत को धारण करने वाली चैतन्य सत्ता सबका आधार है। योग बल से योगी को शून्य से पदार्थ उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। योगी जान लेता है कि संसार कैसे उत्पन्न हुआ, आत्मा कहां से प्रकट हुई, अज्ञान कहां से प्रकट हुआ, ज्ञान का स्रोत कहां है, मृत्यु और अविद्या कहां से उत्पन्न होते हैं। 20वां सूत्र भूत संधान भूत पृथकत्व विश्व संघट्टा। आत्मज्ञानी योगी कमजोर होने पर भी आत्मबल प्रबल होने से बड़े बड़े काम सहज में ही कर डालता है। उसे अनायास ही इस प्रकार की सिद्धि मिल जाती है। 21वां सूत्र शुद्ध विद्योद याचक्रे शत्व सिद्धि ही। शुद्ध विद्या के उदय होने पर चक्रेश तत्व की प्राप्ति होती है। आत्मा भी ईश्वर तत्व से भरपूर है। अहमेव सर्वम, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा भाव दृढ़ होने पर योगी सब में स्वयं को देखने लगता है। इस प्रकार वह ईश्वर तत्व से भर जाता है। 22वां सूत्र महाहृदय अनुसंधानात मंत्र वीर्यानुभावः। महान ध्वनि या मंत्र शक्ति का
अपनी आत्मा के रूप में स्फुरण होता है। गुप्त शब्द को उत्पन्न करने वाले की सामर्थ्य का अनुभव होता है। मंत्र महावीर्यात्मक है, क्योंकि सारी शक्तियां मंत्र में ही छुपी रहती हैं। 23वां सूत्र, चित्तम मंत्र। परमात्मा में एकीभूत हुआ, एकाकार हुआ चित्त ही मंत्र है। मंत्र बालक, मंत्र का युवा रूप, मंत्र का वृद्ध रूप और मंत्र का नपुंसक रूप। वीर्यवान मंत्र, अनेक भेद वाले ये मंत्र होते हैं। केवल शब्दों का कोई समूह मंत्र नहीं कहलाता। वर्णात्मक मंत्र पशु रूप हैं। किसी भी मंत्र में जो शब्द होते हैं उसका वो स्थूल स्वरूप कहा जाता है। उस स्थूल रूप को पशु रूप कहा जाता है। केवल उन शब्दों के जपने से मुक्ति नहीं, जब इस मंत्र की शक्ति प्रकट होती है तब ये मंत्र क्रियान्वित होते हैं। जब ये मंत्र सुषमना में प्रवेश करके नाद उल्लास के साथ निनादित होते हैं, तब ये मोक्ष देने वाले पशुपति बन जाते हैं। केवल उच्चारित शब्दों को मंत्र नहीं कहा जाता। मंत्रों के भीतर जो उनकी शक्ति है उसकी अभिव्यक्ति ही मंत्र है। मंत्र की आत्मा, मंत्र की शक्ति परम ब्रह्म है। उसी की सिद्धि मंत्र सिद्धि है। मंत्र के रूप में वर्ण नहीं, शब्द नहीं, परम ब्रह्म ही स्पंदित होता है, स्फुरित होता है। 24वां सूत्र, प्रयत्नः साधकः। प्रयत्न करना ही साधना है। उत्कट प्रयत्न, बहुत ज्यादा प्रयत्न करने पर मंत्र जपने वाले को जब मंत्र और मंत्र के देवता से एक रूपता प्राप्त हो जाती है, तब वह परम प्रकाश आत्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। शिव ने कहा, शिल्पी 25वां सूत्र लिखो। विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम। विद्या स्वरूप शरीर को धारण करने वाली चित्त नामक परम सत्ता ही मंत्र का रहस्य है। मंत्र चैतन्य होने पर जिस शक्ति का जागरण होता है उस शक्ति को विद्या कहते हैं। मंत्र देवता का स्थूल शरीर है। मंत्र चैतन्य से उसी देवता का जागरण होता है जिसका वो मंत्र है। अहमिदम, मैं ही विश्व हूं, मैं ही शिव हूं। शिवो अहम, विश्वः स्वांगः। विश्व मेरे शरीर का एक अंग मात्र है। अद्वैत प्राप्त कर लेना ही, यानी उस मंत्र में ईश्वर में एकाकार होना ही मंत्र का रहस्य है। ईश्वर ही संकुचित होकर जीव, विश्व, माया, त्रिगुण और शरीर आदि बन जाता है। 26वां सूत्र, गर्भे चित्त विकासो अविशिष्ट विद्या स्वप्नः। महामाया रूप अज्ञान के गर्भ में अशुद्ध विद्या का विकास ही स्वप्न है। यह अज्ञान के गर्भ से पैदा होता है। नाद मंत्र की आत्मा है।
27वां सूत्र विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरे शिवावस्था। विद्या का उदय होने पर शिव अवस्था, ईश्वरीय अवस्था उत्पन्न होती है। यह सहज अवस्था है। यह परमेश्वर की इच्छा से उदय होती है। यह आत्मा का स्फुरण है, स्पंदन है, जो जीव को विनम्र बनाता है, उसे अहंकारी नहीं बनने देता। 28वां सूत्र गुरुरूपायः। ईश्वर के मार्ग में चलने के लिए गुरु ही एकमात्र उपाय है। आत्मा की खोज बिना गुरु के कोई पूर्ण नहीं कर सकता। गुरु ही एकमात्र साधन है जो जीव को अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए मार्ग बताता है। शिव कहते हैं, तुम बिना गुरु के भटक जाओगे। गुरु के मुख से उच्चारित मंत्र ही पापनाशक और मोक्षदायक, सिद्धिदायक होता है। गुरु को शिव के समान जानने वाला, गुरु को परम ब्रह्म समझने वाला ही अपनी साधना और अपने जीवन में उच्चता को प्राप्त करता है। 29वां सूत्र मात्र का चक्र संबोधः। योगी को गुरु की कृपा से मात्र का यानी शब्दों के चक्र का ज्ञान हो जाता है। अहम अवेद सर्वत्र अहम कहकर श्रुति वेद मंत्र अहम को सर्वोच्चतम स्वीकार करती है। अथ ए शब्द शिव रूप है, ईश्वर रूप है। आ शब्द आनंद रूप है। था शब्द शक्ति रूप है। अहम अद्वैत तत्व है। स्व और पर को प्रकाशित करने वाला विश्वात्मक रूप प्रकाश ही अहम पद कहा गया है। ऐसे लेकर अक्षय तक वर्ण अमृतमय और निर्मल हैं। आज्ञा चक्र से ऊपर ललाट में मस्तक में स्थित अर्धचंद्र से जो अमृत झड़ता है, वही मूलाधार और स्वाधिष्ठान आदि चक्रों में आकर वर्णों के रूप में परिणित हो जाता है। माया से ऊपर महामाया, महाविद्या, जिसे बागेश्वरी, सरस्वती आदि कहते हैं, ईश्वर के ज्ञान के ही ये अलग अलग नाम हैं, ऐसा समझना चाहिए। शिव कहते हैं शिल्पी। अब 30वां सूत्र लिखो। शरीरम हवि ही, शरीर हवि है। हवन में जैसे आहुति डालते हैं, घृत डालते हैं, सामग्री डालते हैं, इंसान का शरीर आहुति है। ब्रह्मांड में एक यज्ञ हो रहा है। जैसे सारा संसार यज्ञ कुंड है और जिसमें मृत्यु रूपी अग्नि प्राणियों की आहुतियों को ग्रहण कर रही है, योगी अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को ब्रह्म अग्नि में हवन कर देता है। देह आदि में अहम भाव की विद्यमानता को ही शोभ कहा जाता है। इस अहम की आहुति देनी होती है। महाशून्यालय की चिदाग्नि में मन सहित पंचभूतों
इंद्रियों एवं विषयों की आहुति देना ही होम कहलाता है। इस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हवि आहुति भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप अग्नि में यजमान और होता और इसका फल भी ब्रह्म ही है।